चलिए तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे हैं भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आवाज सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा। देखो चलो तो भाइयों और बहनों कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल रिवीजन हम लोग आज करने के लिए जा रहे हैं। एकदम जीरो से बताएंगे आपको। और आप देखो मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एकदम नहीं आता है, जीरो नहीं आता है, फिर भी आपको सिखा देंगे। आप ध्यान दीजिए प्लीज, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फिर हम लोग समझ भी करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बता दे रहे हैं एग्जॉस्टिवली, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे ऑनलाइन में भी मैसेज किए, ऑफलाइन में बोला कि थोड़ा कैश फ्लो एक बार और बता दीजिएगा। बट ठीक है चलो एकदम जीरो से। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोग के मतलब उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा कैश फ्लो। कितना मार्क्स का बताइए? 6 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा ना? अरे चैप्टर 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा? 6। तो सर 4 मार्क्स कहां गया? फिर पगले जैसा सवाल पूछ रहे हो। 4 मार्क्स क्या? एमसीक्यू एसएक्यू बस। तो लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना क्वेश्चन पेपर का, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और गारंटीड है ये आएगा ही आएगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं कि ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर वैसा टॉपिक आता तो हम पढ़ते ही नहीं। गारंटीड एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होगा। तो कैश एकदम ध्यान से सुनिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हो यूट्यूब से भी, और जो लोग सामने बैठे हो तो सामने हो ही। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक जहां पे हम लोग शो करते हैं कैश का फ्लो, कैश का कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का 2 तरीका होता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक क्या बाबू? इनडायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। देखो आपको मैं जितना चीज बता दे रहे हैं ना, इससे थ्योरी भी आपको कवर हो जाएगा, सिर्फ बोलना है, बोल देंगे खत्म हो गया। तो कैश पहले तो डेफिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट व्हिच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। पॉइंट नंबर 2 क्या हो सकता है? अभी लिखना नहीं, अभी लिखने के लिए मैं बैठे ही नहीं आज। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है? हर पेपर में मिला AS3। AS कमेंट करिए, ऑनलाइन वालों कमेंट करिए AS3। क्या हुआ? किधर देख रहे हो? बोर्ड में देखो AS3, उधर देखिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है? AS3। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का व्हाट समझेगा ना, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो बनाने का कितना मेथड है बताइए? डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और जोर से बोले डायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपके एग्जाम में ना इनडायरेक्ट मेथड से आपको सीखना है। कौन सा मेथड से बाबू? इनडायरेक्ट मेथड से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट समझना होगा। क्या समझना होगा? फॉर्मेट। तो अभी हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं वो? फॉर्मेट। अभी आपको पूरा प्यार से आज की क्लास में सिर्फ फॉर्मेट बताएंगे, कैश फ्लो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। उसके बाद सम्स करेंगे, उसके बाद स्मार्ट सम्स पगला हो जाओगे। ठीक है चलो तो जल्दी स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो भाई, तो सबसे पहले जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा ना, और आपको मैं ऐसा फॉर्मेट बता दे रहा हूं, खाली फॉर्मेट लिख के आ जाओगे तो 2 से 3 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। 6 मार्क्स में 50% मार्क्स। बट 2-3 मार्क्स लाना नहीं है। जिस बच्चा का सपना है 100 में 100 लाने का, उसको 2-3 मार्क्स बोलते होंगे तो मन में गाली देने लगेगा। इसीलिए 2-3 मार्क्स का बात नहीं है। आ जाओ, सबसे पहले ना कंपनी का नाम लिख दोगे। किसका नाम लिख दोगे? कंपनी का नाम लिख दोगे। बात समझे? तो यहाँ पे डैश दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? डैश। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद देखिए इधर लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कुछ दिख नहीं रहा सर। कोई बात नहीं बाबू, जब उतारने टाइम आएगा तो लाइट बंद कर देंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल सी बात है, पहले समझिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। उसके बाद फॉर द, आप खाली फॉर्मेट लेके चल जाना ना एग्जाम हॉल में, समझ जाओगे आराम से। लेके चल जाना मतलब पढ़ के जाना, लेके चल जाना मतलब चीटिंग मत कर लीजिएगा भाई। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, जो ईयर रहेगा या जो पीरियड दिया रहेगा वो लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। क्या कर दीजिएगा बताइए? लिख देंगे। चलो आइए, तो वो लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? उसके बाद ना प्यार से, कैसे बोलो? प्यार से बनाओगे फॉर्मेट। क्या बनाओगे? फॉर्मेट। देखिए देखते हैं अच्छे से, पूरा फॉर्मेट आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 कॉलम अमाउंट का बनाना। कितना कॉलम बनाना? 3। कितना कॉलम बनाओगे बोलो? अमाउंट का कितना कॉलम बनाइएगा? सिर्फ सुनिए, एकदम समझिए, एकदम पूरा दिमाग में एकदम फॉर्मेट को लोड कर देंगे। फॉर्मेट एक बार समझ गए तो फिर सम्स बनाने में दिक्कत नहीं। सम फॉर्मेट ही नहीं समझेंगे तो सम्स तो समझ ही नहीं आएगा। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स देखिए एकदम जीरो से बता रहे। यहां पे लिखोगे रुपीज, यहां भी रुपीज, यहां भी रुपीज। 3 वाले में रुपीज 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 लिखोगे। ठीक है? आगे नहीं बोलो। देखिए तो भाइयों और बहनों, अब हम लोग क्या करेंगे? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब हम लोग बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बताइए? सॉरी, कैश फ्लो जो है 3 तरह के होते हैं। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का। कैश फ्लो स्टेटमेंट
कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग हाउ मेनी मेथड्स? 2 मेथड्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट कैश फ्लोज आ रहा है, कैश फ्लो कितना तरह का होता है? एक बार आया था बंगाल बोर्ड में, कैश फ्लो पूरा बंगाल बोर्ड के हिसाब से बता रहे, ना ऊपर ना नीचे, ना 19 ना 20। कैश फ्लो कितना तरह का होता है? तो कैश फ्लो कितना तरह का होता है बताइए? नहीं, कितना तरह का होता है बताइए? बोलो ना, यस प्लीज बोलिए। ऐसा कर रहे हैं ना, हम लोग कोशिश करें कि आपको थ्योरी भी हो जाए इसका कवर और सम्स भी हो जाए। और अगर आप एक फॉर्मेट समझ लीजिए और अगला दिन जो सम्स कराएंगे समझ, अगर आप एक तो सम समझ जाएगा ना, फिर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक। बात समझे ना? जो लोग किए हो आपका रिवीजन है, जो लोग नहीं किया आप पढ़ लीजिए, जीरो से सीख लीजिए। तो बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितना तरह से फ्लो होता है कैश का? बताइए, बोलो ना। तो हम सवाल पूछे, बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एक थ्योरी क्वेश्चन हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का कितना मेथड है? डायरेक्ट और डायरेक्ट और डायरेक्ट और आप डायरेक्ट से बनाते हो ना इनडायरेक्ट से? ये भी क्लियर हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, कैश फ्लोज कितने तरह के होते हैं? कैश फ्लोज, कैश कहां कहां से आएगा बताइए? 3। कितने जगह से आएगा? बोलो, बोलो ना, बोलो ना। अब वो 3 जगह कौन सा है देखिए बोर्ड में, अभी हम फॉर्मेट में जा ही नहीं रहे, पहले समझाएंगे उसके जाएंगे। पहला होता है ऑपरेटिंग, क्या होता है? ऑपरेटिंग। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग, क्या होता है? तीसरा होता है फिनेंसिंग, क्या होता है? OIF, जिसमें तो OMG, OMG मतलब क्या? ये सब तो कितना जानते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं, अंडरस्टैंड जानोगे। OIF, O फॉर जब हम सब्स बनाते बनाते बार बार ओ करेंगे तो आप समझिएगा O मतलब I मतलब और F मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग। क्या क्या बोलो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग। बोलिए ना। जब आप सम्स बनाने जाओगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो फॉर्मेट क्या होगा तो आपको अभी हम 2 मिनट बता ही देंगे। आप ना देखना, एक सारा चीज दिया, बैलेंस शीट दिया रहेगा आपके एग्जाम में। आप लोग एग्जाम में कैश फ्लो स्टेटमेंट है विदाउट एडजस्टमेंट सिलेबस में, विदाउट एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। कैश फ्लो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आपको 12 में कैश फ्लो पढ़ा रहे, इसके बाद फिर 3rd ईयर का बैच है, उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया होता है, लेकिन इसमें उसमें आता है, उसमें एडजस्टमेंट बहुत है। आप लोग क्या है, स्ट्रेट एक तो बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसको देख के आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। और बैलेंस शीट भी न्यू फॉर्मेट वाला, न्यू फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बहुत इजी होता है, समझे ना? न्यू फॉर्मेट का जो बैलेंस शीट है वो बहुत ज्यादा ही इजी होता है, समझे? न्यू फॉर्मेट का बैलेंस शीट में कोई झमेला नहीं। देखिए, तो अभी जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन दिया रहेगा बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन को क्या करोगे? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है पहले वो समझिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में, ऐसे क्यों में, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेफर्स टू ऑल दोस एक्टिविटीज व्हिच आर डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस का डे टू डे का काम होता है ना, डे टू डे मतलब रोज का काम। जैसे मेरा डे टू डे एक्टिविटी क्या है बताइए? हम अपना कोचिंग का बात करें, अगर हम कोचिंग का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो मेरा डे टू डे काम क्या है? पढ़ाना। मेरा देखो, आप उच्च माध्यमिक देने जा रहे हो, आपके लिए बहुत बड़ा बात है, आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मोमेंट है। 3 मार्च, ओ माय गॉड, एग्जाम्स कभी फेस्टिवल से कम नहीं होता, स्पेशली माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। और बाकी जो कॉलेज वॉलेज की एग्जाम है वो सब ठीक है, बट उतना ही आप देखोगे ना, जब माध्यमिक उच्च माध्यमिक होता है तो पूरा स्टेट में चर्चा है। आज जैसे आप उच्च माध्यमिक दे रहे हैं, आपका परिवार में सबको पता है कि भाई ये बच्चा इस बार क्लास 12 देने वाला है, आपका रिलेटिव्स को सबको पता है, सब इंतजार में बैठा हुआ है, इसका रिजल्ट निकलेगा, हम पूछेंगे। आपका मम्मी पापा से भी पूरा एरिया का तुम्हारे चीज उच्च माध्यमिक दीजिए, तो सभी आदमी आता है, ये फेस्टिवल से कम तो नहीं है, समझिए ना? तो आपको मेरा देखो, आपके लिए बहुत बड़ा बात है उच्च माध्यमिक, बट मेरे लिए नॉर्मल चीज, मेरे लिए रोज का काम है, हर साल उच्च माध्यमिक आता है, तो मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं। तो क्योंकि ये मेरा कैसा एक्टिविटी है बताइए? ऑपरेटिंग। कैसा एक्टिविटी बोलो ना? ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर, जो आपका रेगुलर काम है, डे टू डे काम है, परचेज सेल, ये सब बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी है। प्रॉफिट ये सब कैसा काम है? रेगुलर काम। आप समझ रहे? एक आदमी जो पूड़ी बेच रहा है, उसके लिए पूड़ी क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी हो गया, पूड़ी बनाना नॉर्मल एक्टिविटी। हम लोग घर में, आप लोग घर में क्या ओकेशन में पूड़ी बनता है, क्या आज पूरी खाएंगे? स्पेशली बना दीजिए ना प्लीज, आज की लुच्ची खाओ, क्या वो देखो ओकेशंस वाइज होता है, बात समझ रहे? आप क्या देखो, आप बाइक खरीदोगे पूरा दुनिया के लिए नया बात है, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा चीज। लेकिन जो लोग बाइक शोरूम में काम करते हैं, जो गैरेज में काम करते हैं, वो लोग के लिए बाइक नॉर्मल एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी बोलो? बोलो ना, कौन सा एक्टिविटी बोलिए? रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी का मतलब हो गया
डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज आते हैं, इसके अंदर आपका क्या क्या चीज आएगा समझ लीजिए पहले अच्छा से। ऑपरेटिंग में सम्स के हिसाब से हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज इसके अंदर आएगा। देखिए ना प्लीज, इसमें सम्स के हिसाब से इसमें आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जिसको बोलते हैं प्यार से, प्रॉफिट आएगा। कुछ एबनॉर्मल आइटम्स आएंगे, वो फॉर्मेट में भी आपको बताएंगे हम। अच्छा, नेट प्रॉफिट के अलावा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब किस कैटेगरी में आएगा बताइए? ऑपरेटिंग। याद रखिएगा ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट हो गया, करंट एसेट हो गया, करंट लायबिलिटी, और कुछ यूनिक आइटम्स भी है, वो अभी फॉर्मेट में आपको बताएंगे। पहले आपको ये बताइए ऑपरेटिंग में क्या क्या, क्योंकि बैलेंस शीट दिया रहेगा। पहले तो आप बैलेंस शीट को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, कौन सा ऑपरेटिंग, कौन सा इन्वेस्टिंग, कौन सा फिनेंस। दुनिया में कोई ताकत कैश फ्लो मिलने से रोक नहीं सकता, अगर फॉर्मेट पता है तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग में बांट लीजिए। तो कैसे समझेंगे ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज आएगा बताइए? नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में, रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में, करंट एसेट्स ऑपरेटिंग में, करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग। सर करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है? अब ये मत पूछिए प्लीज, बात समझे ना। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के रेशियो कराया था आपको, कल ही तो रेशियो कराया था, इतना सारा रेशियो करा दिया बैक टू बैक। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं पढ़े हो आप। करंट एसेट्स जो जैसे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये सब क्या है? करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे कैसे लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में छोटा एसेट्स करंट एसेट होता है, छोटा लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होता है। जो एसेट से 1 साल के अंदर पैसा मिलेगा वो कौन सा एसेट है? करंट। और जो लायबिलिटी का पैसा 1 साल के अंदर देंगे वो कौन सा लायबिलिटी बताइए? करंट। कॉन्सेप्ट इधर ही है, बात समझे ना। ये ऑपरेटिंग हो गया। ऑपरेटिंग के बाद बाबू क्या होगा बताइए? चलो इन्वेस्टिंग लाइन पहले ना, OIF, OIF। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा बताओ? इन्वेस्टिंग का मैं सिर्फ एक वर्ड, इन्वेस्टिंग को चुनना बहुत इजी। पहले चुनो ना बाबू, क्या करोगे? चुनोगे, बात समझे ना। पहले क्या करोगे? चुनोगे। अच्छा, आप लोग का जब शादी वादी भी होगा तो पहले शादी कर लोगे ना, पहले चुनोगे हम सफर को। आपका सवाल में जवाब है, क्या करिएगा बोलिए? मुन बोलिए, क्या करिएगा? पहले चुनिएगा ना, पहले शादी करिएगा? बोलिए, जवाब दीजिए। पहले चुनेंगे, जब आप लोग इतना शर्मा रहे हैं शादी वादी करोगे नहीं। आज तक कुछ बच्चा तो अभी से सेटिंग वेटिंग करके रखे होंगे, इधर आओ। तो इन्वेस्टिंग मतलब क्या हो गया? पहले चुनेंगे। कैसे चुनेंगे, कैसे चुनिएगा बताइए? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आपका एसेट्स खरीदना और एसेट्स बेचना। तो कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज एंड सेल, वो किस कैटेगरी में जाएगा? वो परचेज एंड सेल, इट विल गो इन विच कैटेगरी? इन्वेस्टिंग। प्लीज समझिए ध्यान से, अगला दिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डायरेक्ट सम्स बनाएंगे तो ये नाटक नहीं जाएगी, नहीं ये क्या होता है, इन्वेस्टिंग में क्या जाएगा, फिनेंसिंग में क्या जाएगा, सम सॉल्व करते जाओगे। पहले मार्क करोगे फिर सम्स बनाएंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग। जल्दी बताइए ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज आएगा? तो लिख दिए डायरेक्ट, नेट प्रॉफिट, रिजर्व सरप्लस, करंट एसेट और करंट, और कुछ यूनिक आइटम्स है वो फॉर्मेट में भी करेंगे ना, मेन फॉर्मेट तो उसमें लिख देंगे हम बोर्ड में। इन्वेस्टिंग में कैसे चुनिएगा? इन्वेस्टिंग है कुछ नहीं, फिक्स एसेट। अब कुछ बच्चे, नादान मासूम बच्चे जो लोग किताब कभी नहीं छूते, जो लोग कसम खा के बैठे किताब छुएंगे नहीं, वो लोग को ये भी नहीं पता होगा फिक्स एसेट क्या होता है। चलिए आपके लिए ये भी बता देते, बात समझे। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब क्या होता है? फिक्स एसेट। बात समझे ना। जो चीज लंबा समय में बेनिफिट दे, जो लॉन्ग टर्म में चलता है, बात समझे, फ्यूचर में बेनिफिट देता है, वो क्या होता है? फिक्स एसेट। क्योंकि हम आपसे वादा किए थे कि आपको हम जीरो से बताएंगे, इसलिए ये भी बता दें, ठीक है। इन्वेस्टिंग के बाद क्या होगा बताइए? फिनेंसिंग। फिनेंसिंग का मतलब होता है पैसा लेना। नॉर्मली इसका मीनिंग होता है पैसा लेना, तो पैसा लेंगे तो वापस दे देंगे। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? कहीं से भी पैसा लेना और देना। तो पैसा लेना और देना का मतलब क्या हो गया? इसमें भी कुछ आपको हम वो भी बता दे रहे क्या क्या चीज रहेगा, देखो गिन के बता दे रहे। एक इक्विटी शेयर इसमें आएगा, इसमें प्रीफरेंस शेयर आएगा, इसमें डिवेंचर आएगा। आपका एग्जाम में तो 3 ही आइटम से हो जाएगा। आप उच्च माध्यमिक क्लास 12 के लिए तो इतना आइटम अगर आपको पता है, और एक तो लिख देते हैं लोन, हो गया बस। कोई झमेला नहीं है गाइस, कोई झमेला नहीं है। देख लीजिए कितना इजी है। जल्दी बताइए। OIF का मतलब समझ गए ना? O मतलब, I मतलब, F मतलब, OIF, OIF। अच्छा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, प्रॉफिट, ये सब कहां जाएगा? बोलिए, बोलिए ना। ये आपको क्यों करा रहे? इसीलिए करा है कि जब आप 80 मार्क्स का मॉक टेस्ट में बैठोगे ना, तो पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, अच्छे से सॉल्व करोगे, तब तो पता चलेगा भाई कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा। जैसे परसों कॉस्टेक्स में बैठोगे आप, तो पूरा मॉक टेस्ट में जब बैठिएगा तो पता नहीं पूरा पेपर आना चाहिए हमको, पूरा पेपर एक एक पार्ट आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा बोलो? फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब कहाँ आएगा बताइए? मतलब इन्वेस्टिंग में। खरीदिए चाहे बेचिए, इन्वेस्टिंग में जाएगा। कैसे समझेंगे खरीदे कि बेचिए? आप तो सम्स का पार्ट है। और फिनेंसिंग में क्या है? पैसा का लेन देन। जैसे कि तीन चीज याद कर लीजिएगा ना। क्या क्या बोलिए? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर और लोन।
ये सब पूरा रटा हुआ होना चाहिए आपका। कल जब आप आओगे क्लास में तो इसे याद करके आना, ठीक है। अब चलिए फॉर्मेट में आते हैं। अब जब आप फॉर्मेट बनाएंगे ना तो बहुत इजीली समझ जाओगे। सम्स बनाने का स्टाइल देखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखना कैश, ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए या 1 उसे मैटर नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए कितना पवित्र से लिख रहे हैं, कैसा फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले अच्छा ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, यहां पे लिखिएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख देना। हम अमाउंट कॉलम अभी यूज नहीं करें, डायरेक्ट सम से बनाएंगे। नेट प्रॉफिट, इसके बाद ना इसमें ऐड कर देना एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, ये एबनॉर्मल खर्चा है, जैसे एमोटाइजेशन, जैसे डेप्रिसिएशन, बात समझेगा, तो लिख ही दे रहे बाबा। जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि रिजर्व, क्या बाबू, रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, डेप्रिसिएशन, रिजर्व, एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स। ये सब कुछ ऐसे आइटम है ना, ये सब कुछ ऐसे क्या बाबू आइटम, जिसको आप क्या कर देना बताओ, क्या कर दोगे, बोलो ना, क्या कर दोगे, बोलो। कभी कभी इंटरेस्ट भी आ जाएगा सम्स में, इंटरेस्ट को भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। लेस क्या हो जाएगा बताओ, लेस में प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचने में जो प्रॉफिट हुआ वो माइनस कर दीजिएगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ये इंटरेस्ट पेड हो गया, समझे ना। अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ा तो उसको क्या कर देंगे बाबू, माइनस, ठीक है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। जितना भी एबनॉर्मल लॉस या एक्सपेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, एबनॉर्मल इनकम जो भी होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, लेस। क्या हो जाएगा बोलो, लेस हो जाएगा। उसके बाद जो आपका आता है ना, पूरा एक पेज का फॉर्मेट बनेगा, समझे ना। उसके बाद जो आएगा, अब जरूरी नहीं कि सारा सम्स में एडजस्टमेंट रहेगा, नहीं भी नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। वो जो आता है उसको बोलते हैं कैश जनरेटेड बिफोर, बिफोर क्या बोलिए जो रखी हो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद क्या करना होगा, स्टेप होगा। देखिए धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। कल 14 तारीख ऐसे भी एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कुछ बच्चे हाथ से गुजरने जाओगे। देखो एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अब एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज आएगा बताइए। एडजस्टमेंट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट एसेट और करंट। तो देखो करंट एसेट देखिएगा बढ़ रहा कि घट रहा। अगर करंट एसेट बढ़ेगा ना तो आप माइनस कर देना, यस और नो। और करंट एसेट अगर घटेगा, देखना कि घट रहा तो क्या कर देना, प्लस। देखिए कैसे लिख रहे, सम्स में अलग तरीके से लिखेंगे, फॉर्मूला दे रहे आपको। करंट लायबिलिटी देखना अगर बढ़ रहा है तो क्या कर देना, प्लस। करंट लायबिलिटी अगर देखना घट रहा तो क्या कर देना, माइनस। यस और नो, यस और नो। अच्छा से इसमें 2-3 चीज और भी आता है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा तो ऐड हो जाएगा, प्रपोज डिविडेंड रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो कुछ कॉमन आइटम्स का नाम आपको बता रहे हैं, सब चीज को लिखना तो पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, सब ज्यादातर सम्स में रहेगा आप लोग लेवल में, वो सब ऐड कर दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद क्या आएगा बताइए, ये करने के बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन आएगा। और उसके बाद अगर टैक्स पेड किया है तो टैक्स माइनस कर दीजिए, टैक्स पेड करके जो अमाउंट होगा फाइनल उसको ऐसे लिख दीजिए आउटर कॉलम। ये जो झमेला है ना ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में झमेला है। ऑपरेटिंग कंप्लीट, ऑपरेटिंग के बाद क्या होगा बताइए, ऑपरेटिंग के बाद क्या होगा बोलो, पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हम रोमन वर्ड लेटर यूज किए थे, कैश फ्लो फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम क्या। देखिए अगर ऊपर में ए लिख रहे तो नीचे में ऑब्वियसली बी लिखेंगे। अगर ऊपर में रोमन 1 दिया तो नीचे में रोमन 2 देना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऊपर में लिखते यहाँ पे 1 लिख दी। कैश फ्लो फ्रॉम क्या बाबू, इन्वेस्टिंग। अच्छा इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज आएगा बताइए, वो जो आपको पहले बता दी, एसेट्स। अभी एसेट्स अगर देखोगे आप सेल कर रहे हो ना तो ऐड कर देना, और एसेट अगर परचेज करे तो क्या कर देना, माइनस। तो सर हम कैसे समझेंगे एसेट सेल हो रहा है कि परचेज, जब आप कल आओगे ना तो सम्स बनाएंगे तो समझ जाओ। देखिए हो गया, इन्वेस्टिंग खत्म। इन्वेस्टिंग में झमेला नहीं, जो झमेला था इसी में था। तीसरा कौन है बताइए, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग। फिनेंसिंग में देखिएगा पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर देखोगे पैसा लिया है तो क्या कर दोगे, ऐड मनी
अराइव्ड इन बिजनेस, अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो प्लस कर देना, और मनी गोइंग आउट, अगर पैसा जा रहा है तो क्या कर दीजिएगा, माइनस। जैसे लोन टेकन क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन लोन पेड क्या हो जाएगा, माइनस। एग्जांपल दे दिया आपको। ये पूरा करने के बाद 1 2 3 मतलब फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला को करने के बाद जो फोर्थ पार्ट आएगा उसको बोलते हैं कैश। देखो एक तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको लिखवाए थे नॉर्मल में, मेन क्लास है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर आपको उतना इंग्लिश नहीं लिखना है क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसके बाद ऐसे शॉर्ट में लिख देना। देखो कैसे लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ऐसे लिख दीजिएगा। तीनों को करके प्लस माइनस जो भी आएगा तो सम्स में डिपेंड करता है। करने के बाद जो आएगा ना उसमें फिर ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कर देंगे, ओपनिंग कैश, क्वेश्चन में दिया रहता है ओपनिंग कैश, ठीक है, ओपनिंग कैश को ऐड कर देना। ओपनिंग कैश को ऐड करके जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका क्लोजिंग कैश के बराबर आएगा, क्लोजिंग कैश, ठीक है, के बराबर आएगा। और अगर क्लोजिंग कैश के बराबर, क्वेश्चन का जो क्लोजिंग कैश है और आपका जो क्लोजिंग कैश है अगर सेम हो गया तो कैश सही है कैश फ्लो, अगर सेम नहीं हुआ तो कैश फ्लो गलत। बस समझे। अब ये फॉर्मेट को बेटर आप समझ पाओगे जब आप कल सम्स बनाओ, ठीक है। तो यहां तक आप पहले अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है, पूरा पार्ट आपको दे रहे स्क्रीन पे आप उतारते हैं, ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच। उतारिए उतारिए, एक एक करके उतार दिए। अब डिटेल भेज रहे हो ना, मोबाइल उसका ग्रुप नहीं है ना, सप्ली का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, तो पढ़ा ही नहीं होता है। चलो वीडियो बनाना, अच्छा से वीडियो बनाना, हम भी आना चाहिए प्लीज। देख
हो गया। ये चीजें क्लासेस है, तो जीपे से आप करें। आप जो ऐप खोल रहे हो उसमें एक बार नंबर चेक करो ना, यही नंबर है दूसरा नंबर? हो सकता है आप हमको दूसरा नंबर दिए, बट वहां पे लॉगिन दूसरा नंबर हो गया। यार तुमको पढ़ाई दो ना, पुराना वीडियो तो आपको ऐड कर दिया। हो गया। मोबाइल नंबर भेजो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम है सर्विस कॉस्टिंग, जाके देखिए कराया हुआ कंप्लीट सिलेबस।
क्या खत्म नहीं हुआ अभी? ये लो कर लीजिए।